हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो आप सबको तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सबको तीज मुबारक, तीज हैप्पी तीज। सबका सुहाग ऐसे ही बना रहे, है ना। तो अब हम जा रहे हैं पूजा की तैयारी करनी, और पूजा की तैयारी में मैं बालू के शंकर जी बनाऊंगी, उनकी पूजा करूंगी। आज के दिन बालू के शंकर जी बनाए जाते हैं, तो वही मैं बनाऊंगी। और चेहरा तो देखो व्रत की वजह से ऐसा हो गया है। चलो ठीक है, ठीक हो जाएगा, कल तक सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने साड़ी निकाली है, तो मेरी साड़ी ग्रीन और पर्पल में से है, और सिल्क की साड़ी है। तो मैं सोच रही थी कि चूड़ी पहनूं या चूड़ा पहनूं, तो देखती हूँ जो भी मुझे समझ में आएगा मैं वो पहनूंगी। और चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में, बहुत अच्छा ब्लॉग रहने वाला है। और अभी हम पूजा की तैयारी करेंगे, तो मैं बालू वगैरह लेने जाऊंगी, सब कुछ ला के रख दूंगी, तैयारी सारी कर दूंगी, उसके बाद ही मैं रेडी होंगी, क्योंकि उसके बाद रेडी होकर सारी तैयारी करना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैं करूँगी। चलिए वीडियो को ज़्यादा खींचते नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सारी तैयारी मेरी हो चुकी है। मैंने फल, मिठाई और ये गुजिया और ये बिस्किट जैसा होता है ना मीठा, मैदे का है, तो वो मैंने बनाया था शंकर जी को चढ़ाने के लिए। और ये देखिए इधर पान पत्ता वगैरह सब, फूल वगैरह और बेलपत्र वगैरह सब कुछ है। और इधर मैंने बालू के छोटे से शिव जी भी बना लिए हैं, और एक मेरे शिव जी हैं घर के ही शंकर जी, तो दोनों को रख के मैं पूजा करूँगी। और मेरी तैयारी सारी हो गई है लगभग। और भांग, बाकी पूजा का सामान मैं सब कुछ यहाँ रखती हूँ, तो वो मैं जब पूजा करूँगी तो सारा निकाल लूँगी, मुझे इजी पड़ता है। तो फ्रेंड्स मेरी सारी तैयारी हो गई है, अब हम पूजा करेंगे, तो बने रहिएगा। फेस्टिवल ऐसा होता है जो सारी लेडीज़ें करती हैं, मुझे लगता है लगभग सब लोग करते हैं। तीज तीज का व्रत हर जगह होता है, सब सुहागिनें करती हैं, मुझे ऐसा लगता है। बाकी कुछ कुछ जगह होंगी जहाँ नहीं होता होगा, बाकी मैक्सिमम टाइम जैसे हर जगह होता ही है। तो देखिए अब हम रेडी होंगे। तो फ्रेंड्स मैंने ये अपनी साड़ी और कुछ चूड़ियाँ हैं निकाली, और ये मेरा लुक कैसा लगा ज़रूर बताना। और पिक्स में इसमें लास्ट में मैं ऐड कर दूंगी। तो आ गई हूँ मैं पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले हम चौक पूरेंगे। चौक पूरने के लिए मैंने आटा लिया है, आटे का ही हम करेंगे क्योंकि शिव जी की पूजा है, तो ज़्यादातर शंकर जी की पूजा में वाइट कलर ही लगता है। तो आटे का हम चौक बनाएंगे, उस पे हम कलश रखेंगे। तो इसी तरह से पूजा मैं करती हूँ घर पे ही। और ज़्यादा तो मुझे नहीं आता है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आता है, तो मैं उसी विधि से कर लेती हूँ। तो इसमें थोड़ा सा मैंने चावल डाल दिए हैं, और चावल का जो प्लेट है वो मैं ऊपर रख देती हूँ, और उसमें हम गौर गणेश रखेंगे। तो गौर मैंने रख लिया है। गणेश के लिए मैं सुपारी खोज रही थी, तो मुझे मिल गई, और गणेश जी रखेंगे। उसके बाद हम दिया जलाएंगे। तो दिया जलाने के लिए मैंने घी वाली बत्ती ली है। पूजा मैं घी से ही करती हूँ कभी भी, मतलब मैं और कोई चीज़ से नहीं करती। तो इस तरह से पूजा करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आप अगर थोड़ी बहुत पूजा जानते हैं तो आप घर पे कर सकते हैं। मैं घर पे ही करती हूँ, और कभी कभी मैं पंडित जी बुलाती हूँ जब मुझे कुछ वैसा पाठ वाठ कराना होता है। तो नहीं तो मैक्सिमम मैं पूजा और सब कुछ मैं घर पे ही करती हूँ खुद से। तो जो भी मेरे से गलती हो आप लोग ज़रूर मुझे माफ़ कीजिएगा। हो सकता है मुझे अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं भी पता होंगी, और मेरे से भी ज़्यादा नॉलेज रखने वाला है। तो सबसे पहले गौर गणेश की पूजा करेंगे। तो सबसे पहले अपने आप को आचमन करके मैंने शुद्ध कर लिया। उसके बाद गौर गणेश की पूजा करेंगे। गौर गणेश की पूजा सब कुछ कलश वलश सबकी पूजा करने के बाद, दीपक कलश सबकी पूजा करने के बाद ही शिव जी की पूजा होगी। तो देखिए मैं फूल, बेलपत्र, चंदन, चावल, टीका सब कुछ चढ़ाऊँगी, फिर भोग वगैरह लगाऊँगी। तो भोग में मैंने जो कुछ मतलब लिया था, तो वो सब कुछ रखूँगी। और देखो ये क्या होता है ना कि कभी कभी आपका कुछ आइटम छूट भी जाता है, तो उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि सब कुछ रखना मेरे जैसे याद से निकल जाता है। तो देखिए भोग लगाने के बाद मैंने लौंग वगैरह रख दिए हैं उनका मुख शुद्ध करने के लिए।
और हम दीपक जलाएंगे और इनकी दिया करेंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ गौर गणेश की पूजा हो गई है और अब हम शंकर जी की पूजा करेंगे। तो पहले शंकर जी को ध्यान करेंगे और स्मरण करेंगे शंकर जी का, उसके बाद उनको आवाहित करेंगे और फिर पूजा स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए मेरा जो धूप है वो बार बार गिर जा रहा था। तो पहले मैंने शंकर जी को आवाहित किया है, फिर उसके बाद मैं उन्हें जल से पहले स्नान कराऊंगी, फिर दूध दही से कराऊंगी और गंगा जल शहद जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल है आप सब कुछ से मतलब पहले स्नान कराइए, शक्कर से। तो देखिए मैं एक एक कर सब कुछ से मतलब भगवान को स्नान करा दूंगी। उसके बाद चावल चंदन टीका जो है चढ़ाना होगा। तो इस बार मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, पहले टीका करना है तो उसके बाद फूल वगैरह चढ़ाना है, तो शायद मैं हड़बड़ में पहले फूल चढ़ा दी हूँ। लेकिन चलिए कोई नहीं, आगे पीछे चलता है, भगवान सब माफ़ करते हैं, है ना। तो ये देखिए बेलपत्र वगैरह मैं चढ़ा दी थी और उसके बाद ही मैं फिर उनको टीका वगैरह चढ़ाऊंगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, भगवान माफ़ करते हैं, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, होता है, सबसे भूल जाता है। तो आप लोग भी प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, है ना। तो देखिए मेरे से कुछ चीज़ें दिमाग से निकल गई थी लेकिन मुझे याद पड़ा तो मैंने भांग वगैरह डाल मतलब भगवान को चढ़ाया, फिर उनको अबीर और आपका भस्म। तो भस्म हमारे भगवान को बहुत ज़्यादा पसंद है, भोलेनाथ को अष्टगंध भस्म, और गौरा माँ को सिंदूर चढ़ता ही है, तो वो मैंने चढ़ा दिया था पहले ही। तो देखिए ऐसा होता है कि कभी कभी चीज़ें आपके दिमाग से निकल जाती हैं, आपको पता रहती हैं लेकिन फिर भी चीज़ें निकल जाती हैं, तो इसे इग्नोर करिएगा प्लीज़। और देखिए सब सारी पूजा लगभग हो गई, अब हम भोग लगाएंगे। तो भोग लगाने के लिए मैंने मीठा का भोग लगाया, उसके बाद मेरे बाल गोपाल हैं, मैं उनको भी भोग लगाऊंगी। तो देखिए मैं उनका भोग निकाल रही हूँ और मैं उनको रात में ज़्यादातर दूध और मिश्री का ही भोग लगाती हूँ। अगर कुछ वैसा है जो आया है घर पे तो भी तभी मैं उनको लगाती हूँ, नहीं तो मैं मिश्री और दूध का ही भोग लगाती हूँ। मैं खाने का भोग नहीं लगाती भगवान को, क्योंकि होता है कि कभी कभी इंसान पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता, इसलिए मैं भोजन जो खाने का भोग वो नहीं लगाती। बस मैं मिश्री वगैरह दूध का ही लगाती हूँ, फल फूल यही सब लगाती हूँ। देखिए श्रृंगार हमने माता को चढ़ा दिया, भोग लगाने के बाद लौंग पान जो है मैं दे दी मुख शुद्ध करने के लिए। अब हम कथा सुनेंगे। तो कथा के लिए मैंने मेरे हस्बैंड को बोला था लेकिन उन्हें कुछ ऑफिस से वर्क आ गया तो वो नहीं बोले, मैं ही बोली। तो देखिए कथा बहुत ही अच्छी कथा थी, बहुत ही अच्छी, आप लोग ज़रूर इसे देखेंगे। और ये देखिए मैंने कुछ घर घर तुम्हें खोजने लगे, दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता ये किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया। उन्होंने मन ही मन कहा कि मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देख करके सब लोग हाहाकार कर दौड़ पड़े। तब होश आया तो होश हुआ तो सब पूछने लगे कि गिरिराज आपकी पुत्री अपने आप मूर्छित का कारण बतलाएं, कि इस व्रत का हरतालिका नाम क्यों पड़ा। अब इसकी विधि भी बताएंगे, इस का पुण्य भी बताऊंगा और क्या फल है, व्रत कौन करे। श्री शिवजी पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, मैंने समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए उत्तम व्रत बतलाया है। जो स्त्री अपने पति के सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे और केले के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावे, उसे रंग बिरंग के रेशमी कपड़ों से चांदनी लगवावे, चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से मंडप लिपवावे, फिर शंख भैरी मृदंग आदि वस्त्र बजाते हुए तुम बहुत से लोग एकत्रित कर रखो और होकर के तरह तरह के माला
चार करते हुए उस मंडप में पार्वती जी और शिव जी की प्रतिमा स्थापित करके उसे रोज दिन भर उपवास करो और सुगंधित फूलों, सुगंधित मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर मेरे पूजा करें और रात भर जागरण करें। ऊपर जो जो वस्तुएं गिनाई गई हैं उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी। तो देखिए कथा मैंने लगभग कंप्लीट कर ली। कथा करने के बाद मैं आरती करूँगी। आरती करके भगवान को दीपक वगैरह सब दे करके और फिर जैसे कि हमारे यहाँ रिवाज है तो पति की पूजा करेंगे। तो आपको ये मेरा तीज वाला ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब देखिए मैं आरती कैसे करती हूँ। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे, महाविष्णु सदा शिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये यहाँ पे मेरे हस्बैंड थोड़ा सा उल्टा बैठे हुए थे और कैमरे में शूट नहीं हो पाया अच्छे से, तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि अभी मैंने उनको टीका वगैरह लगाया, टीका वगैरह लगा करके और मैं चावल चंदन जो भी है चढ़ाया है और उसके बाद मैं आरती करके उनके पैर छू रही थी और उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया। और चलिए ऐसा